सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन कानून 2025 के कुछ विवादित प्रावधानों पर सुनवाई की और कई अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह रोक केवल विशेष मामलों में ही लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला अपेक्षित था। उन्होंने कहा कि अब वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफिया की गतिविधियां रुकेंगी और इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों के उत्थान में खर्च की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं और मैं ये चाहूंगा और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके, फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खुद कफील बन सकें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या तय सीमा से अधिक नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 और केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। अदालत ने ये भी कहा कि यदि संभव हो तो वक्फ बोर्ड का CEO किसी मुस्लिम सदस्य को ही बनाया जाए। वक्फ संशोधन कानून 2025 के अनुसार पहले यह शर्त थी कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है और कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस संदर्भ में नियम नहीं बनाती, यह शर्त लागू नहीं होगी। कानून के तहत यह प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर अतिक्रमण करता है उस संपत्ति के सरकारी होने का फैसला जिला कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाई और कहा कि जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने इसे शक्तियों के सेपरेशन का उल्लंघन बताया। मौलाना रजवी ने कहा कि यह फैसला मुसलमानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समाज के गरीब व कमजोर वर्ग को लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वक्फ बोर्ड और केंद्रीय परिषद के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।